मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम निशांत है। मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मेरा बताने का बेसिकली बस एक पर्पस है कि एमटेक करने की जर्नी तक। एंड अभी मैं एक एमटीपीएल ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर इंजीनियर भी हूँ। तो वहाँ तक का जो मेरा जर्नी है, वो जर्नी में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या लोगों को देखा, अपने कलीग्स को क्या देखा, उस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं ये ओपिनियन, ये पॉइंट्स मैं आपके सामने भी रखूं, ताकि आप मेरे को ये बता सको कि ये पॉइंट्स आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के मेम्बर्स में। एंड आप इस चीज़ को अपने जीवन में भी उतारने का पूरा कोशिश करें। टॉपिक मेरा आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इन द सेंस, मैं आपको मोटिवेट करने के पर्पज़ से यहाँ नहीं आया हूँ। टू दी फ्रैंक, मैं यहाँ पे कोई आपको लेक्चर देने के पर्पज़ से नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये सारा चीज़ करके बैठे हो। आपने बहुत सारे सेमिनार देखे हैं, बहुत सारे आपने मोटिवेशनल क्लासेस देखे हैं यूट्यूब पे। एंड आई नो आप अपने लिए अपने लाइफ में काफ़ी बेस्ट कर रहे हो, करने की कोशिश भी कर रहे हो। बट फिर भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो आज का जो विषय है मेरा कि माई ड्रीम टू बिकम एन इंजीनियर। माई ड्रीम टू बिकम एन इंजीनियर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के दिल में होते हैं, दिमाग में होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड एक कैरियर प्लेटफॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं, कैरियर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का मतलब है जब हम क्लास 12th अपना कंप्लीट करते हैं, तो 12th करने के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में। तो दी फ्रैंक बात है कि मुझे करना क्या है एक्चुअली में, ये मुझे उस टाइम नहीं पता होता है। लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को सुनते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की सुनते हैं, लोगों की बातें सुनने के बाद देखते हैं कि मेरी फैमिली मुझे क्या करने को बोल रही है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब खुद को जज करने से पहले वो लोगों को जज करते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। तो हाँ ठीक, ये भी बात सही है, क्योंकि उस टाइम हमारा क्या होता है कि हम उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि मैं अपना सेल्फ डिसीजन ले सकूं। कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि आप कहीं मेरी डिसीजन गलत ना हो जाए। तो हम अगर लोगों को सुनते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनते हैं, तो गलत भी नहीं है हम अपनी जगह पे। लेकिन वहाँ से कैरियर हमारा स्टार्ट होता है, और कैरियर स्टार्ट होने की जर्नी में दो फील्ड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के जनरेशन में, आज के सिनारियो में। जब हम देखते हैं कि 12th के बाद लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग करना प्रेफरेंस करते हैं, मेडिकल करना प्रेफरेंस करते हैं, तो इंजीनियरिंग में मूव करते हैं या फिर मेडिकल में मूव करते हैं। मेडिकल लोग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग बैक होते हैं मेडिकल से, क्योंकि मेडिकल की जर्नी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी रिसर्च पेपर करने होते हैं, काफ़ी रिसर्च करने होते हैं। एंड उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हर पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से भी, और काफ़ी स्ट्रगल है उस जर्नी में, काफ़ी रिसर्च है, इसकी वजह से भी लोग मूव करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। एक रास्ता और भी आता है हमारे पास कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, या फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर लें, बीए कर लें, या बीकॉम कर लें, या बीसीए कर लें। लेकिन लोग ये चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को वो सोचते हैं कि नहीं यार, सिंपल बीए करने से क्या होगा, या फिर सिंपल बीकॉम करने से क्या होगा, हम तो इंजीनियरिंग करेंगे या फिर मेडिकल करेंगे। तो मेडिकल नहीं कर सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या फाइनेंशियल इशू की वजह से, या मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं मूव कर जाता हूँ इंजीनियरिंग की तरफ।
इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम आईआईटी का भी पेपर देते हैं कि आईआईटी जेई मेंस निकल जाए मेरा, लेकिन जेई मेंस नहीं निकलता है, या फिर कह सकते हैं कि हम उस पर टाइम नहीं देते हैं प्रिपरेशन पे अपना हम, और हम जल्दी मूव कर जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, प्राइवेट कॉलेज की तरफ। एंड हमारे इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा है, आपको ही पता है, हर स्टेट में आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हम मूव करते हैं ज़्यादातर, हमारा जो प्रेफरेंस होता है दिल्ली की तरफ होता है, या फिर हम बेंगलोर भी जाते हैं, या फिर कोलकाता साइड भी देखते हैं, हम एमपी देखते हैं, इंदौर, भोपाल। तो इस सब की तरफ हम मूव करते हैं, जो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, जिनको जिधर सुविधा लगता है या जो जिधर जाना चाहते हैं उधर की तरफ हम मूव करते हैं, उस प्राइवेट कॉलेज की तरफ। वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ईयर तो उनको ये पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एक अलग स्टेट से आते हैं, तो इस स्टेट में हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में और भी स्टेट से लोग आते हैं। तो एक तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के बीच में, भिन्न भिन्न स्टेट से लोग आते हैं, उनके बीच में, अपने कॉलेज के बीच में हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उस दौरान बहुत चीज़ सीखने को मिलते हैं लोगों को। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पेपर्स आपको पढ़ना है, नए पेपर्स पढ़ने हैं, लोगों से मिलना है, एक लैंग्वेज आपको सीखना है। आपके स्टेट में कौन सा लैंग्वेज आप बोलते थे डजेंट मैटर, लेकिन आप जिस कॉलेज में आए हैं उस कॉलेज में क्या लैंग्वेज चलता है, क्या आपका कॉलेज की क्या नॉर्म्स है, क्या पॉलिसी है, उसको भी आपको फॉलो करना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो इस तरह से वहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फ्रेंड सर्कल बनते हैं, फ्रेंड सर्कल में हम अपना टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर बीत जाता है, हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि हमारे कलीग्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग इंजीनियरिंग को बहुत इजी वे में लेने लगते हैं। अरे यार मैं तो कर लूँगा, इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, एक रात में स्टडी कर लेंगे, निकल जाएंगे, पढ़ लेंगे। तो वहाँ ये थिंकिंग ही उसको वहाँ पे वीक करता है, ये थिंकिंग ही उसको कमज़ोर करता है कि इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, मैं तो कर लूँगा। चलते हैं, आज घूमते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। तो फिर वो वहाँ से वो ये चीज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी में, 4 साल की जर्नी में वो चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो अपने इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। इस तरह से उनकी जो सब्जेक्ट है या जो स्टडी है वो उनका वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अपने 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद जब 4th ईयर कंप्लीट करते हैं, अपने कैंपस में बैठते हैं, तो कैंपस में सिलेक्शन नहीं होने की वजह से, या फिर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वो बाहर मूव करते हैं, मतलब वॉकिंग इंटरव्यू देते हैं, अपना रिज्यूमे कहीं पोस्ट करते हैं। तो वहाँ से वो इंटरव्यू देना भी स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ देखने को मेरे को मिला कि अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, आइदर वो सी है, जावा है या पीएचपी है, डीबीएमएस है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आप चूक जाओगे। इसका मतलब ये है कि कॉलेज में जो हम स्टडी करते हैं तो उतना डीपली सब्जेक्ट भी नहीं होता हमारा। अगर मैं जावा सी की बात करूँ या किसी भी सब्जेक्ट डा की बात करूँ, डीबीएमएस की बात करूँ, तो उतना डीपली भी नहीं होता है। लेकिन आपको नॉलेज रखना है, आपको नॉलेज इंटरव्यू क्रैक करने तक जितनी भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आपको देखना है, कवर करना है, याद करना है, रिमेंबर रखना है अपने माइंड में, ताकि आप उस चीज़ को क्रैक कर सकें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सोचते हैं अरे यार हम तो इंजीनियर हैं, हमने तो अपना 4 साल दिया है अपना, तो मैं मेरा तो भाई प्लेसमेंट पक्का ही है। ये थिंकिंग के साथ हम इंटरव्यू देते हैं, जो कि ये थिंकिंग हो नहीं पाता है, हमारा यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्रैक करते करते रह जाते हैं, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मतलब फाइनली में इंटरव्यू जो है क्लियर नहीं होता है हमारा। तो इस केस में हम 1 इंटरव्यू देते हैं, 2 इंटरव्यू देते हैं, 3 इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद
कहीं ना कहीं मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कहने का मतलब हम भटकते हैं अपने रास्तों से कि अरे यार मेरा तो अपने फील्ड में जॉब हो नहीं रहा है, तो मेरा दोस्त का फ्रेंड इस कंपनी में है, सेल्स में है या किसी भी अलग फील्ड में है, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें ट्राई करता हूँ। फाइनली मेरे को जॉब लेने से मतलब है, क्योंकि आपको जॉब करना है, क्योंकि आपका 4th ईयर कंप्लीट हो गया है, फैमिली का नज़र है आपके ऊपर कि आप कुछ करोगे, अच्छा करोगे, एंड प्रेशर भी है, आपका कॉलेज छूट गया है, तो आपको अपना फाइनेंशियल भी देखना है, हर चीज़ को आपको मेकअप करना है। तो इस वजह से आप मूव कर जाते हो अदर सेक्टर में, अदर। एंड जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है दिल्ली में ख़ास करके, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जहाँ तक अभी चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ज़्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अदर फील्ड में नहीं है, आईटी में नहीं है, बट आपको जितना इजीली सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब मिल जाएगी, उतना अदर्स में थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा आपको। तो आप मूव कर जाते हो सेल्स में, और ये माइंड में लेके चलते हो। एक बैक को आपका थिंकिंग ये भी रहता है, बैकग्राउंड में सोचते आप ये भी हो कि अरे यार ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैं अपना किसी भी फील्ड में मूव करके जॉब ले लेता हूँ, साथ में अपना जो भी मेरा वीक पॉइंट है उसको मैं कवर करूँगा और स्टडी करूँगा, और जैसे मेरा वीक पॉइंट जो है जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं मूव कर लूँगा फिर अपने फील्ड में। ये थिंकिंग के साथ, ये दिल को आप कह सकते हो कि एक संतावना, एक मतलब देते हुए आप आगे बढ़ जाते हो बिना सोचे समझे, और आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हो, आपको 20,000 की जॉब भी लग जाती है, आपकी जॉब टाइमिंग हो जाती है 10 से 6:30, आप मंडे टू सैटरडे भी अपने रूटीन बिजी कर लेते हो, शेड्यूल बिजी कर लेते हो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ। तो उस बीच में क्या होता है कि अगर आप अपने फील्ड को मूव करके आप किसी सेल्स में जाते हो, तो आपको वहाँ का भी चीज़ों को देखना होगा, वहाँ कंपनी की नॉर्म्स क्या है, क्या किस चीज़ को आपको कवर करना है, किस चीज़ को आपको प्रिपरेशन करना है, किस चीज़ पे आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है अपना, ताकि आपकी जॉब सेफ़ रहे एंड आप अपने जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो सेल्स में भी यहाँ पे टारगेट होंगे आपके, आपको टारगेट अचीव करना है, नहीं तो यहाँ भी जॉब सेफ़ नहीं है आपकी। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको डर है कि एक तो ये आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, इस पर आपको ज़्यादा कमांड भी नहीं है, लेकिन जॉब इजीली मिल गई तो आपको उस पर प्रिपरेशन करना है, अच्छे से कमांड करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, समझना है, ताकि आप उसमें अपना योगदान दे सको और जॉब आपकी कंटिन्यू रहे। तो ये चीज़ आप करना स्टार्ट कर देते हो, उस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। फिर सोचते हो कि ठीक है 10 से 6:30 की जॉब है, तो आप मान के चलो 9 बजे निकलते हो घर से, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचते हो। 6:30 में अगर ऑफिस आप छोड़ते हो तो आप मान के चलो 7:38 तक आप रूम पे पहुंचते हो। अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ कुछ कॉफ़ी शॉप पे या फिर पिज़्ज़ा हट पे कहीं इंजॉय नहीं करते हो, बिल्कुल ऑफिस से घर के लिए निकलते हो, तो आपको 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दिल्ली में आज कोई पता है कितना रश है ट्रैफिक का। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में आपको लगेगा ही। इस केस में क्या होगा कि जब आप घर पे आते हो, आप बैचलर रह रहे हो, तो आपको खुद भी देखना है कि आपको लंच क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट भी देखना है, बना के ले जाना है ऑफिस में, प्लस डिनर भी आपको देखना है। तो आप डिनर भी आप से खुद से बनाते हो तो उसमें भी आपका 1 घंटा लगा, या फिर अगर आप बाहर से अगर मार्केट से कुछ चीज़ को लेते हो तो उसमें भी आपका टाइम टेकन है, नो डाउट। तो इसमें होगा क्या कि फिर आप घर पे आने के बाद आप अपना डिनर करते हो, डिनर करने के बाद आप थोड़ा अपने फैमिली से बात करते हो या नहीं भी करते हो, फिर आप अपने फ़ोन में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया से जुड़ने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो उस पर आप अपना सोचते हो कि एक बार देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप देख लें, ओपन करके देख लें, स्टेटस पढ़ लें, हमारे दोस्त ने क्या स्टेटस लगाया है आज अपने व्हाट्सएप पे, वो चेक कर लें। ये करने के लिए सोचते हैं हम लोग मात्र 5 मिनट 10 मिनट, आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन उस पर हम 1 घंटा अपना टाइम दे देते हैं, ये मुझे पता भी नहीं चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए इस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और 1 घंटा आपका कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके बाद आप के बज गए 11 बज गए या 12 बजे, फिर आप सोचोगे यार सो जाता हूँ, सुबह में मुझे मॉर्निंग में उठना भी है, ताकि मेरे को अपना
ब्रेकफास्ट रेडी करना है, ऑफिस के लिए रेडी होना है, तो उस चीज़ को देखते हुए आप सो जाते हो। फिर सुबह में वो जर्नी स्टार्ट हो गई आपकी। फिर आपकी बची संडे। आप सोचते हो यार चलो ठीक है, संडे को देख लेंगे, संडे को पढ़ लेंगे, अपना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन वो वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने की जगह वो और आपका वीक हो रहा है, ये आपको रियलाइज़ नहीं होता है। ये रियलाइज इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने जो संडे को ही बोला था वो भी आपका फुलफ़िल नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि संडे को क्या होगा कि संडे को किसी न किसी दोस्त का बर्थडे आ जाएगा, या कहीं आपका प्लान बन जाएगा, ऑफिस की तरफ से ट्रिप हो जाएगी, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाओगे, दिल्ली घूमने चल जाओगे, हर चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि संडे भी आपका निकल गया। तो यहाँ पे आपका जो आपका वीक पॉइंट था जिसको आप स्ट्रॉन्ग करने को सोच रहे थे, वो आपका और भी वीक होता चला जाएगा, और आप कहीं ना कहीं आपने जो भी 4 साल स्टडी किया है उसको भी आप भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो इस केस में क्या होगा कि आप और भी अपने फील्ड से दूर चले जाओगे। तो फिर इस तरह से अगर आप जर्नी करते हो, जैसे मैंने भी अब जॉब किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, MTPL कंपनी में, जो कि हमारी कंपनी में बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बट उनको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिली, और वो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं। कितने लोगों से तो मैंने जब बात किया तो उनका माइंड ये सेट था कि वो 3 महीने के लिए रहेंगे, 4 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन उनका 2 साल कैसे निकल गया उनको पता भी नहीं चला। फिर फैमिली से प्रेशर आता है कि आप जॉब भी कर रहे हो, आपकी शादी कर दी जाए, शादी भी कर लेते हो आप, फिर एक फैमिली हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मूव करने से डरते हो कि यहाँ पे मेरा साथ सेटअप तैयार है, यहाँ पे मेरे चीज़ों पे कमांड हो गया है, मेरी सैलरी अच्छी हो गई है, अब मैं अगर अपने फील्ड में मूव करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब सिक्योर होगी नहीं होगी, सैलरी कम हो जाएगी, हर तरह की बातें होती हैं। तो उस सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप फिर कंटिन्यू कर लेते हो अपने सेल्स डिपार्टमेंट में, या अदर फील्ड के जो भी आपने चूज़ किया था उसमें आप कंटिन्यू कर लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपने जो डिसाइड किया है, अपने गोल को जो डिसाइड किया है, उसको पूरा करने का कोशिश करें, उस पर फोकस करें। अगर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास से, 12th क्लास से, तो 12th क्लास में आपको डिसाइड करना है ये चीज़, या अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे को आपको ये सलाह भी देना है कि अगर आप 12th करते हो, 12th करने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे हो तो आप SSC देख सकते हो, SSC CGL देख सकते हो, या फिर अगर आप उससे भी अच्छे हो तो आप PSU का जॉब देख सकते हो स्टेट लेवल का, या आप आउटस्टैंडिंग हो। आउटस्टैंडिंग करने का मतलब अगर आपका कमांड है अपने हिस्ट्री पे, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पे, अगर कुछ आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप IAS का एग्ज़ाम देख सकते हो, IAS क्रैक कर सकते हो। तो मेरे पॉइंट से ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आपको सफलता मिलने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और इस पर 110% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे को इंजीनियरिंग ही करना है, तो आप इंजीनियरिंग करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। खुद मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, एंड मैंने यहाँ पे अपना अच्छा दे भी रहा हूँ, अच्छी मेरी सैलरी भी है। तो आप इंजीनियरिंग करें। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपके पास अनेकों ऑप्शन है, जैसे इंजीनियरिंग किया, आपने BTech किया किसी भी स्ट्रीम से, उस स्ट्रीम को आप कंटिन्यू करके उसमें आप MTech कर सकते हो। MTech करने के बाद आप अपना रिसर्च पेपर देख सकते हो, PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हो, फिर आपका प्रमोशन होगा, आप प्रोफेसर भी बनोगे, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में देख सकते हो प्रोफेसर के लिए, आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हो प्रोफेसर के लिए, या किसी भी रिसर्च एरिया में, रिसर्च कंपनी में भी जा सकते हो। तो ऑप्शन की कमी नहीं है, और सक्सेस आपको हर जगह मिलेगी, बस आपका फोकस होना चाहिए। आप अपने कैरियर का 4 साल देने के बाद अगर आप सेल्स में आते हो
तो ये हमारे लिए बुरा इसलिए है क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से नहीं हैं। अगर आपको जब सेल्स में ही आना था, सेल्स में ही आपको जॉब करना है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन करके भी आ सकते हो। इसके लिए सेल्स में आने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की बाउंडिंग नहीं है कि ये क्वालिफ़िकेशन होनी ही चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आप इसमें अपना कैरियर देख सकते हो। बट अगर हमने इंजीनियरिंग किया है तो उस पर फोकस करिए। और इंजीनियरिंग आज के टाइम में क्यों दिन पे दिन इंजीनियर्स जॉबलेस हो रहे हैं? जॉबलेस होने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपना राह भटक जाते हैं और वो फिर सही प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, चाह के भी वो मूव नहीं कर पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं फिर उनका यही होता है कि मैंने इंजीनियरिंग की, मेरे को अपने फील्ड में जॉब नहीं मिला। तो इस चीज़ को आप समझिए एंड चीज़ों को ऑब्जर्व स्टार्टिंग से ही कीजिए। एंड अगर आप उस लेवल तक नहीं समझ पा रहे हो तो अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने एक्सपर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना कैरियर प्लान कर सकते हो। दूसरा, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि किसी भी विषय पे मैं आपको ये करूं कि नहीं ये चीज़ विषय अच्छा नहीं है, ये विषय मैं किसी विषय को ख़राब नहीं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ना मैंने बोला है। मैं बस ये चीज़ बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में आप करो, सफलता हर चीज़ में है। बस आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे यही करना है। तो बस डू एंड डाई वाली आपकी अंदर फीलिंग होनी चाहिए। तो उस तरह से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं, हर फील्ड में सक्सेस है। आप अपना बैकग्राउंड चेक करते हुए, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि आप इंजीनियर हो यार, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर वाली फीलिंग होनी चाहिए, इंजीनियर वाले वर्क होने चाहिए, ताकि आपको लगे कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का 4 साल दिया है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए मैंने ये वीडियो को बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया अपना, तो मैं आगे भी ज़रूर अपना वीडियो लाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा अपनी ओपिनियन को। सो अगर आपको भी कुछ लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे आपको बताना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा, मैं अपने पूरे जर्नी से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अपने मास्टर डिग्री से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो चीज़ को मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। सो आई होप दोस्त